सबसे पहले आप सभी विद्यार्थीगण को गुरुदेव के मेरा जो पहला श्लोक होगा वो हमारी परम पूज्य गुरु माँ को और जितने भी हमारे अभी जो गुरुजन वो अभी उपस्थित नहीं है उन सभी के लिए है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। और आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, भारत माता की जय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस को आज राज्य भाषा का दर्जा दिया। बहुत उत्तम है कि राज्य भाषा का दर्जा दिया 1949 में। लेकिन ये आप बच्चों को ये नहीं लगता कि हम भारत में रहने के बाद भी, एक भारतीय होने के बाद भी हम लोगों को हिंदी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और हिंदी भाषा को हमें राज्य भाषा देने का दर्जा का उत्सव हम मना रहे हैं। क्या हम इतने दुर्बल हो गए या हम इतने असहनीय हो गए कि हम अपनी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दे सकते? क्योंकि हम लोगों ने कभी 1947 के बाद हम लोगों ने कभी अपनी भाषा को महत्व दिया ही नहीं। ये गलती हमारी है। हम लोगों ने कभी अपने अंदर झांककर नहीं देखा। संत कबीरदास जी ने एक दोहा कहा, उस दोहा को आप लोग श्रवण कीजिए कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। हम लोगों ने अपनी गलतियों को देखना बंद कर दिया। क्या हम लोग अपने घरों में हिंदी का प्रयोग करते हैं? आज ज्यादातर मैं समस्त भारत में हर वर्ग में, हर क्षण में, हर गुरुजनों के शिक्षणों में बैठता हूं और वहां जाना कि बहुत से ऐसे कम घर हैं, 30% ऐसे घर हैं जहां पर भारतीय परंपरा और भारतीय भाषा का ज्ञान दिया जाता है और लिया जाता है। जैसे कि आज माँ, आप लोग माँ शब्द बहुत ज्यादा हमारे हृदय में विराजमान माँ है, लेकिन आज माँ से उठकर आज हम लोग आ गए मॉम और डैड पर। क्या ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है कि जिस माँ के नाम से पूरा संसार जाना जाता है, ये भारत देश, ये पूरा अखंड भारत था, जो खंड 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 होकर आज ये भारत इतना सा बचा है। क्या ये भारत भी हमारा है? ये भारत कहने का हमारा है। 1947 में हम लोग आजाद हुए नहीं है, आज भी मानसिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। क्यों? हम लोगों ने ना अपनी संस्कृति का अपना अपमान करा है, ना और हमने अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी भाषा का, अपनी मातृभूमि का भी अपमान करा है और कर रहे हैं। क्योंकि हम अपनी संस्कृति को महत्व दे ही नहीं रहे हैं। ना हम अपनी 16 संस्कारों को महत्व दे रहे हैं, ना हम अपनी भाषा को महत्व दे रहे हैं। भाषा, हिंदी कोई भाषा नहीं है, हिंदी तो माध्यम है। और आप लोगों को मानकर पूरे भारत देश में जो भाषा हिंदी थी, हिंदी जैसी भाषा और नहीं है, हिंदी जैसी सरल भाषा और समझ वाली भाषा और नहीं है। अब मैं ले जाइए, जवान चले जाइए, अलग उनकी अलग भाषा है, लेकिन ये हिंदी ऐसी भाषा है जो आत्मा से आत्मा तक मिलाने का कार्य करती है। और थोड़ी सी एक बात है जो आप बच्चों तक मुझे पहुंचानी है कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज चीन हर चीज में हमसे आगे है। हम लोग आजाद हुए थे 1947 में और हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया 1949 में। 1947 में हम आजाद हुए। लगभग मुझे डेट पता नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, पर हम आजाद हुए 1947 में और चीन हमसे बाद में ही आजाद हुआ था पूरी तरह से। लेकिन आज भी पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में चीन हर चीज से परिपक्व है, हर चीज से स्वतंत्र है। क्यों? वो चीन कह सकते हैं, वो चीन के वासी कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन भारत में रहने वाला बच्चा ये नहीं कह सकता कि हम स्वतंत्र हैं। क्यों? हम लोग हर चीज से बंधे हुए हैं, हर चीज से। कैसे? चीन आज पूरे विश्व में दहाड़ रहा है, वो इसलिए दहाड़ रहा है क्योंकि चीन ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को महत्व दिया और हम भारतीय अपनी भाषा का अपमान, अभी तो अपनी संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं। और जिस दिन हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने के लिए, कुछ
कर जाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे, उस दिन ये भारत देश अपने आप ही विश्व गुरु और विश्व श्रृंखला तक पहुंच जाएगा। ये काम हम सभी को करना है, हम सभी युवा पीढ़ी को, क्योंकि ये जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है, यह युवा पीढ़ी सभी को ये वो अंतिम युवा पीढ़ी है जो अपनी भारत देश की संस्कृति को और भारत देश की सभ्यता को बचा सकती है। मेरा आप सभी से बस यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप सभी अभी प्रथम चरण में जा रहे हैं। शिक्षा अध्ययन करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी भाषा को भूल जाना ये सबसे बड़ा अधर्म है, और धर्म पर चलना ही हम भारतीयों का धर्म है। और जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ना कर सका और अपनी संस्कृति के लिए कुछ ना कर सका, उसका जीवन व्यर्थ है और व्यर्थ है। अंतिम बात में मैं आप सभी बच्चों से क्षमा कीजिएगा। अंतिम बात में मैं आप सभी बच्चों से एक बस यही वचन चाहता हूं कि आप सभी यहाँ से जाएं। आज आप कुछ बच्चे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि एक सिंह 1.25 लाख के बराबर होता है, तो एक सच्चा भारतीय भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसा होता है। और आप लोगों को आश्चर्यचकित होगा, जब महाराणा प्रताप की तलवार जब चलती थी तो दुश्मन थर-थर कांपते थे कि सांगा आ रहा है, भागो यहाँ से। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के नाम से आज भी युवाओं में खून खौलता है और युवा कुछ कर मिटाने का जज्बा रखता है। उसी प्रकार हमारी जितनी भी भारतीय नारी है, उन नारियों को ये एहसास होना होगा कि हिंदी दिवस मात्र एक दिवस नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की एक शान होनी चाहिए। और हिंदी दिवस आज यहाँ से जाना तो हिंदी हर जगह जाना, कहीं पर भी जाना सबसे पहले, क्योंकि कोविड में एकमात्र कहते हैं कि ये भारत देश और ये पूरा विश्व भारत था, ये भारत खंड खंड हुआ हम लोगों की दुर्बलता के कारण, हम लोगों की आशाओं के कारण। हमारी आशा इतनी थी, इतनी बढ़ती चली गई कि हम लोगों ने अपनी मातृभूमि पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये भारत देश को हम फिर से विश्व गुरु और समर्थवान और आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। वो कैसे? बस आप सभी अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को अपनी भाषा को महत्व दीजिए, और हर जगह सबसे पहले हिंदी को ही प्राथमिकता दीजिए। और हिंदी से पहले भी हमारी भाषा सांस्कृतिक है, लेकिन संस्कृति में मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग बोलेंगे क्या हिंदी कमी थी कि ये संस्कृत का भी भाषण दे रहे हैं, तो मेन बात है हिंदी। कम से कम आप लोगों को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और हर जगह चाहिए। तो हिंदी भाषा को प्रथम रखिए, क्योंकि हिंदी ही हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा ही हमारी जीविका है। और भारत देश की शान हिंदी से थी, हिंदी से है और हिंदी से रहेगी। एक बार मेरे साथ भारत